50-16 को फ़ोन लगाओ, 50-16 को फ़ोन लगाओ। और क्या नाम, मैंने बोला है शाम को पार्टी करते हैं। साला बहुत दिन हो गया पार्टी नहीं करे। सर, माई सेल्फ गनम ओ स्वामी, अननेसेसरी बॉलीवुड न्यूज़ चैनल है सर। सर, बिग फैन, आपका इंटरव्यू चाहिए था सर। इंटरव्यू? थोड़ी देर के लिए मुझे लगा फिर कोई ड्रग बेचने आ गया है। कितनी बार बताऊं कि छोड़ दिया है मैंने, अब नहीं करता, मुझे खुद याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब किया था। खैर, इंटरव्यू मतलब फ्री की पब्लिसिटी, सही है, बैठो। सर, आज आप सफलता के उस मकाम पे हैं जहाँ पर शायद ही कोई पहुँच पाए। और सर, आप ज्वेलरी की दुनिया के सुपरस्टार भी हैं। साथ ही साथ सलमान के हाथ में विराजमान भी हैं। तो सर, सफलता के इस मकाम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, प्लीज शेयर कीजिए। इस खरगोश की झांट से यही उम्मीद थी मुझे। इससे बेहतर ये क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता है। सारा इंटरव्यू इसी तरह से हगने वाला है। अब इस खुशहाली भरी जिंदगी में अपने अंदर की नेहा कक्कड़ कहां से बाहर निकाल के लेकर आऊं मैं। चलो कोशिश करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इतने ही अच्छे और काबिल क्वेश्चंस की उम्मीद थी मुझे आपसे। लगता है इस इंटरव्यू में काफी मजा आने वाला है। तो देखिए, वैसे मुझे इस बारे में ज़्यादा बात करना पसंद तो नहीं है, बट अब आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि मेरी अपब्रिंगिंग भी एक गरीब बैकग्राउंड से रही है। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को एक गरीब सुनार की दुकान पे पाया। आसपास का माहौल चोरी की आई हुई ज्वेलरी से भरा पड़ा था। किसी का अपना उसे चंद पैसों के लिए सुनार के पास छोड़ गया था, तो किसी को छोरा दिखा के उसके मालिक से अलग कर लिया गया। तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह का गम और गरीबी वाला माहौल रहा होगा। हमारी गरीबी का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि हमारे मालिक के पास हमें ISI सर्टिफिकेशन कोर्स तक कराने के पैसे नहीं थे। मैंने कई बार उनसे बोला कि मुझे ISI सर्टिफिकेशन कोर्स करा दो, मुझे ISI सर्टिफिकेशन कोर्स करा दो, पर उन्होंने नहीं सुनी। मैं कुछ बड़ा बनना चाहता था, वो बड़ा करना चाहता था, पर उनके पास पैसे नहीं थे। और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है और उस गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी से बाहर निकलना है। बाकी बस फिर आपके सामने ही है सब कुछ। सर, ये तो एक बहरा भी देख सकता है कि सलमान के रिश्ते कम ही टिकते हैं। आपका और सलमान का रिश्ता काफ़ी पुराना है, बहुत लंबा सफ़र रहा है आप लोगों का। तो कैसा रहा आप लोगों का सफ़र? देखिए, अब सलमान काफ़ी मैच्योर हो गए, बट जब हम मिले तो वो अंदाज अपना अपना के प्रेम थे। हाँ, आप समझ ही सकते हैं। तो कुछ नहीं, बस कभी वो मुझे टॉयलेट में बुलाते थे, कभी वो मुझे पार्टी में छोड़ आते थे, कभी कभी उन्होंने मुझे एज अ वेपन भी यूज़ किया। नहीं, दूसरों को फेंक के मारने के लिए। हाँ, फिर वक्त के साथ अल्टीमेटली यही होता है कि वक्त के साथ, विवेक के साथ, राय के साथ बचपना चला ही जाता है। तो अब आप देख ही रहे हैं, बाकी तो सब, हाँ, अब सब ठीक है। सर, ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ 2 ही सच्चे रिश्ते हैं, एक कंगना का कंट्रोवर्सी से और एक आपका सलमान से। आप सलमान की लाइफ में काफ़ी वक्त हैं और आपने सलमान की लाइफ के उतार और चढ़ाव दोनों देखे हैं। क्या रीज़न है कि उनकी लाइफ में आज तक कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाया सिवाय आपके? देखिए, ये तो आपने ट्रेड सीक्रेट पूछ लिया। चलिए, अब इतनी बात हुई तो बता ही देता हूँ। जी प्लीज, थोड़ा डिटेल में रिकॉर्ड कर। बता रहा हूँ भोसड़ी के, ये अपनी एक्साइटमेंट से भरी हुई लार अपने पास रख। आराम से, कहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं हूँ मैं। तो देखिए, सलमान के साथ रहने का एक सिंपल फंडा है। आप उनके फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं। अगर आप उनकी एनिमी लिस्ट में हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि तुम ही हो
जो इस बात को समझ सकते हो। दूसरा ये कि सलमान जो भी करेंगे आप उसमें उनकी तारीफ करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे गलती से भी। समझ रहे हैं ना? वाह सलमान क्या लिरिक्स लिखे हैं, वाह सलमान क्या गाना गाया है, वाह सलमान क्या गिटार बजाया है, वो भी इलेक्ट्रिक बिना वायर के, वाह सलमान क्या गाड़ी चलाई है। तो आप सलमान की तारीफ करते रहेंगे, वो आपसे खुश रहेंगे, और अगर वो आपसे खुश रहेंगे तो आपको पता ही है आपको काम मिलता रहेगा। सुना है कि शेरा के साथ प्रैक्टिस किए गए सेल्फ डिफेंस मूव को सलमान अपनी गर्लफ्रेंड से भी आजमाते हैं। थप्पड़ वाले इंसिडेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है ये भैंचोद मुझे अनाथ करवा के ही मानेगा। देखिए ये कांड लेफ्टू का है, क्या बताएं हमें उसकी वजह से कितनी परेशानियां बदनामियां झेलना पड़ती हैं। हम तो परेशान आ गए, तंग आ गए उससे। हम लोग सीधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। आपको हमें देख के लगता है हम इस तरह के काम करेंगे? एग्जैक्टली तो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लेफ्टू से लेफ्टू नहीं जानते? अरे उल्टा हाथ, हाँ उससे बात करिए, बेहतर होगा। तो क्या मैं ये समझूं कि आपकी उल्टे हाथ से बात नहीं होती? देखिए ये थोड़ा पर्सनल हो गए हैं, आपको इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मुझे आप पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दूंगा। जी नहीं होती। मेरा मानना है कि मेरी और उसकी वाइब्स मैच नहीं होती। सलमान ने उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है। सलमान से 1000 बार बोला कि एक अच्छा सा ब्रेसलेट देख के इसको सेटल कर दो, जैसे राइटू को किया था, पर नहीं। मेरी खुद की दुकान के इतने खूबसूरत खूबसूरत ब्रेसलेट्स के रिश्ते लेकर आया था मैं इसके लिए, पर सब रिजेक्ट कर दिए। अरे अब तो ISI सर्टिफाइड भी हैं वो, पर नहीं। ऐसे आरोप हैं कि सलमान बैचलर रह के रंडवा प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सलमान की शादी के बारे में आपका क्या कहना है? भोसड़ी का, और ये आया इस कंट्री का बहन चौदह सबसे ओवररेटेड क्वेश्चन। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा ये भी इसके सामने मच्छर की झांड बराबर है। पता नहीं क्या चले लोगों की गांड में, सब जानना है ना बहन चौथ। अरे अगले की लाइफ है वो अपने हिसाब से जिएगा, तुम कौन उसके ससुर होते हो भोसड़ी के? पर नहीं, सब जानना तुम्हें बहन चौथ। तो ठीक है, तुझे भी ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए ना, ला देता हूँ मैं तुझे ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए अब ये कभी ना कभी ये बात तो सामने आना ही थी, और मेरा मानना है कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक छिपाई नहीं जा सकती। तो ठीक है, दरअसल बात यह है कि सलमान इज ऑलरेडी मैरिड, पर आप जैसे होनहार, समझदार, कामयाब मीडिया हाउसेस के चलते ये बात हमने किसी को बताई नहीं। हमें आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा था कि आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, बट नहीं कर पाए। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि सलमान इज ऑलरेडी, जी हाँ, मैरिड हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान इज ऑलरेडी मैरिड। ब्रेकिंग न्यूज़, सलमान की शादी हो चुकी है। कब, किससे, कहाँ, कैसे हुई सलमान की शादी जानने के लिए देखिए अननेसेसरी बॉलीवुड न्यूज़ चैनल, हम बिल्कुल खुलासा करते रहेंगे। प्लीज ब्रेसलेट जी बताइए सलमान की शादी किससे हुई। आराम से देखना, अटैक ना आ जाए कहीं। हमारे अपने राइट हैंड राइटू जी से हुई है। और ये कैसे हुआ?
देखिए, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपने, तो मुझे आपको इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके समझाना पड़ेगा। तो बात यह है कि सलमान इस दुनिया में किसी की नहीं सुनते सिवाय अपने पापा सलीम के। तो जितनी फिक्र आपको है सलमान की शादी की, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन पापा सलीम को हुआ करती थी। आखिर क्यों ना हो, एक जवान लड़का घर जो बैठा था, पर उन्हें यह भी पता था कि सलमान की हरकतें ठीक नहीं है और सलमान कभी सुधरेंगे नहीं, और अगर सुधरेंगे नहीं तो कोई उन्हें लड़की देगा नहीं। करेक्ट। आखिर कोई भी बाप ऐसे ही किसी को लड़की थोड़ी ना दे देता है, लड़की की काबिलियत चेक करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सलमान उस टाइम पे बिल्कुल अंदाज़ा अपना के प्रेम की तरह थे। और जब काफ़ी ढूंढने पे भी लड़की नहीं मिली तो यही फिक्र चिंता में बदल गई। और आप तो जानते ही चिंता कितनी बुरी चीज़ होती है। तो इसी चिंता के चलते एक दिन वो सोफे पे बैठे हुए थे और उनकी नींद लग गई। तो नींद में वो क्या देखते हैं कि उन्हें दिल बोले हड़प्पा सभ्यता के एक ऋषि दिखाई देते हैं, और उन ऋषि ने उन्हें बताया कि सलमान के जीवन में स्त्री सुख है ही नहीं, और अगर वो चाहते हैं कि सलमान सुधर जाए तो बिना समय व्यर्थ किए तुरंत उनकी शादी उनके लाइफ के पहले प्यार यानी उनके सीधे हाथ से करवा दी जाए। और जैसे ही वो उस सपने से उठे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उस सपने में दिखी हुई हर बात का पालन किया जाएगा, और ऋषि ने जैसा बताया वैसे ही किया जाएगा। और उन्होंने आदेश दिया कि सलमान की शादी उनके सीधे हाथ यानी अपने राइट से करवाई जाएगी। तो आप इक्वेशन समझे? लड़की की जगह सीधा हाथ और मंगलसूत्र की जगह हाँ नहीं मैं। और तभी तो सलमान शादीशुदा है, और तभी से अपना हाथ जगन्नाथ और हाथ से शादी जैसी महान प्रथाओं का समाज में चलन आरंभ हुआ। और रातों रात देखते देखते सलमान सिंगल, वर्जिन, नाकारा, सेक्स की होप खो चुके लड़कों की जिंदगी के रोल मॉडल बन गए। Connection lost. लगता है इस इंटरव्यू के बाद पहाड़ों पे जाना ही पड़ेगा। तो ब्रेसलेट जी बताइए, कैसे हैं सलमान के वैवाहिक संबंध? हाँ जी, काफ़ी खुश हैं और भगवान से दुआ करते हैं वो हमेशा खुश रहें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद सलमान काफ़ी समझदार भी हो गए हैं और कामयाब भी हो गए हैं, बस ऊपर वाला उन्हें बुरी नज़र से बचाए। सलमान ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल सेट किया है। सलमान खुद जीते जागते एग्जाम्पल हैं स्वावलंबन का। सलमान इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिनकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का नहीं बल्कि उनका खुद का हाथ है। भला इससे बड़ी अचीवमेंट की बात और क्या हो सकती है? और आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हूं, और आखिर क्यों नहीं होऊंगा? मैंने तो उन लोगों को साफ भी बोल दिया है कि तुम लोगों को जो करना है करो, बस मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए तुम लोगों के इश्क की चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। तो ब्रेसलेट जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सलमान के बारे में हमें काफ़ी नई नई चीज़ें बताई हैं जिन्हें शायद हमें डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, पर उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे? जी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। कैमरा ऑफ हो गया? वैसे आप ही मुझे काफ़ी सिंगल लगते हो। फोर आर्म्स देख के समझ में आ रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रेसलेट आए शॉप पे, बोलो तो रिश्ता करवाऊँ? अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे अब तो ISI सर्टिफाइड भी हैं। कम वक्त हूँ, इसके बाद ये मत समझ लेना कि सारे ब्रेसलेट पहनने वाले लोगों की हाथ से शादी हुई पड़ी है। हाँ
पता चल रहा है तुम ट्रेंड बना दो। बाय।